हाटा मदनी मस्जिद 1999 में उसका कार्य शुरू हुआ और आज 2025 में उस पे बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पे बना हुआ है। प्रशासन आज सुबह 10 बजे बुलडोजर लेकर पहुंची और एकाएक मस्जिद पर कार्रवाई करना शुरू कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम पक्षकार हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज 10 बजे के करीब में लगभग 7-8 बुलडोजर मदनी मस्जिद पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर कार्य शुरू है। इसके पहले आपको नोटिस दिया गया था आज के कार्रवाई को लेकर? कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं। हम लोग इंतजार करते रहे। जो हमने स्टे दिया था उसमें लिखा था कि 3 हफ्ते के अंदर आप इनको जवाब दीजिए। हम इंतजार करते रहे और हमारे वकील भी इंतजार करते रहे कि जब नोटिस आ जाए तो जवाब आ जाए तो फौरन आप लेके आइए। लेकिन हमको न नोटिस दिया, न रजिस्ट्री से भेजा, न पुलिस से भेजा, न खुद उनके आदमी लेके कोई हमारे पास किसी तरह की कोई इत्तला नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशासन का कहना है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी जमीन में है और वो बिना नक्शे का मस्जिद तामीर की गई है। 1 इंच भी ये हमारा पूरा 29 जिसमें हमारी जमीन खरीदी हुई बैनामा है और 28 मस्जिद का नक्शा हमने पास कराया। मस्जिद का नक्शा पास कराने के बाद अगल बगल में कुछ जगह छूट गया था, तो हमने धीरे धीरे करके पैसे का जो इंतज़ाम होता गया, चंदा इकट्ठा होता रहा, तो हमने वजू करने के लिए और बाथरूम के लिए क्या नाम की जगह बनाया। उसका नक्शा हमने गलती से या क्या नाम की भूल से हमने पास नहीं कराया। लेकिन मस्जिद जो हमारे मस्जिद का पूरा एरिया है वो 28 डिसमिल में है। सारे अधिकारी आए थे और आकर के उन्होंने नाप करके लिख के दिया। और इसके पहले जो एसडीएम थे, आज के पहले जो एसडीएम थे, उन्होंने अपने बयान में दिया है और डीएम को लिखा है कि मस्जिद जो है बिल्कुल सही बनी हुई है। इसमें 1 इंच भी किसी सरकारी ज़मीन को इन्होंने क्या नाम की कब्जा नहीं किया है। जो पूर्व में एसडीएम थे यहाँ के हाटा के, और पूर्व में एसडीएम थे और उसके बाद जो है क्या नाम की वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनको यहाँ से हटा करके खड्डा भेज दिया गया। उसके बाद दूसरा एसडीएम लाया गया। और लेखपाल का कहना है कि हमसे 2-3 मरतबे फर्जी हमसे वो क्या नाम की इंतखाब और फर्जी हमसे वो क्या नाम की कागज़ तैयार कराया गया और हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई। हम धर्म के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतना दबाव पड़ा, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा क्या नाम की उन लोगों ने सख्ती किया, जिसके वजह से हम मजबूर हो गए और मजबूर होकर के हमको उल्टा सीधा बनाना पड़ा। तो इसलिए जो है और जो भी इन्होंने हमारे साथ कार्रवाई किया, जब भी नोटिस दिया, जब भी हमको कहा, हम सारे कागजात के साथ पूरे तैयारी के साथ मस्जिद है, मस्जिद के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। तो हम पूरे कागजात तैयार करके और हाई कोर्ट से दरख्वास्त तैयार करके और स्टैम्प, फ़ोटो कापी और सारे कागजात का फ़ोटो कापी ला करके टाउन एरिया में उसी डेट में, जो डेट उन्होंने दिया था उसी डेट में पेश किया। बल्कि वहाँ चेयरमैन टाउन एरिया मौजूद थे। चेयरमैन ने बुला करके हमारे वकील रौनक खां साहब और पांडे जी वकील और हमारे जो लड़के गए थे उनको चाय पे वगैरह पिलाया और कहा कि ठीक है, ये हम एडीएम को भेज देंगे। अच्छा हाजी साहब, आपकी मस्जिद को बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसमें धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लग रहे हैं। उस आरोप को कैसे खारिज करेंगे आप? ऐसा है कि मस्जिद तो बनी है 2000 में और हम हैं 85 साल के। 85 साल के अंदर कोई भी हमारे हाटा, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर कोई एरिया का आदमी बता दे कि हमने धर्म परिवर्तन के बारे में यानी कहना तो दूर के बाद सोचा भी नहीं होगा। और न ये बात है, ये तो धोखा देने के लिए, एक इल्ज़ाम लगाने के लिए ये इस किस्म की बात हुआ है। और ये जो है, जो राम बच्चन है, ये देहात का रहने वाला आदमी है। इसके गांव के लोग आए थे और कह रहे थे, हाजी जी देखिए ये जो है क्या नाम की सरकारी पोखरी में मकान बनवाए हुए है, कुछ इसके ऊपर कार्रवाई करिए। और इतना झूठ, धोखा, सारी बातें फ्रॉडियर, एक बात भी उसकी सच्ची नहीं है। और हम इस बात का दावा करते हैं कि जो भी बयान आप लोगों के सामने दे रहे हैं, दिया, इसमें एक सब झूठा नहीं है, सारी चीज़ें सही हकीकत है।
किसी तरह की कोई वो नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मामला। लेकिन हमको बेइज्जत करने के लिए, बूढ़े आदमी को परेशान करने के लिए, बूढ़े आदमी को क्या नाम की डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे कारोबार को डिस्टर्ब करने के लिए और हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से सारी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए जो है हुकूमत को और सरकार को धोखा दिया गया है। सरकार को धोखा दे करके, गलतफहमी में डाल करके ये काम किया गया है। अच्छा हाजी साहब, लास्ट सवाल लेते हैं। आज की कार्रवाई को लेकर प्रशासन से आप क्या कहेंगे, शासन से क्या कहेंगे? क्योंकि आपके जो वकील साहब अभी मेरी बात हुई है कुछ समय पहले खान सैफुल्लाह जी से, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो सरासर गलत तरीके से कोई नोटिस जारी नहीं की है गई है और गलत तरीके से गिराया जा रहा है। इसके एक कानून बना था लगभग 2022 के करीब में सुप्रीम कोर्ट का। आपके वकील जो हैं उसका भी नोटिस भेजे थे डीएम साहब को, अवगत कराए हैं कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बन चुका है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं रुकी है। तो इस पूरे कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो धोखा दे के किया गया। हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई हमको इत्तला नहीं दिया गया और जो है हमारे सारे सबूत को और सारे कागजात को छुपा करके ये कह रहे हैं कि हमको कोई जवाब ही नहीं मिला। सारा जवाब दिया हमने, सारे जो डेट इन्होंने दिया था उस डेट पर सारी चीज़ों को हमने दाखिल किया। टाउन एरिया के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। और ये जो किया गया है हुकूमत को धोखा दे करके, उसको गलतफहमी में डाल करके, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे डीएम कुशीनगर का कमिश्नर साहब से बात हुआ। कमिश्नर साहब से हमारे डीएम कुशीनगर ने कहा कि 1 इंच भी गुंजाइश नहीं है कि मदनी मस्जिद में किसी तरह का छेड़छाड़ किया जाए। मदनी मस्जिद बिल्कुल सही बनी हुई है और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही बनी हुई है। ये इन्होंने हमारे डीएम साहब ने कमिश्नर साहब से कहा और ये हमको अपने एक डीएम के ज़रिए से मालूमात हुआ। उन्होंने डीएम ने लखनऊ से इनको फ़ोन किया और तो उन्होंने बताया कि डीएम साहब आए थे कुशीनगर के। उन्होंने बताया कि किसी तरह का एक जर्रा बराबर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम मदनी मस्जिद को छेड़ें या उस पर कोई कार्रवाई करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मुस्लिम पक्षकार थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि मस्जिद के जो हमारे तरफ से जो दस्तावेज शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर आज प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और ये सरासर गलत है। वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।